क्वेश्चन पढ़ के समझ आया कि कहां पर आपसे पोटेंशियल पूछा हुआ है? कहां पर पोटेंशियल पूछा हुआ है? पेरिफेरल पर। डिस्क का जो कहीं पेरिफेरल होगा यानी कि एज जो है उसका, वहां पर आपसे पूछा गया है। मान लीजिए मैंने ना ये क्या बना लिया, डिस्क बना लिया। क्या बना लिया? डिस्क बना लिया। और इसमें डेंसिटी कितना दे रखा है? सिग्मा दे रखा है। क्या दे रखा है? सिग्मा। रेडियस आपका आर दिया हुआ है। मान लो कि मैंने कोई पॉइंट यहां पर सिलेक्ट कर लिया, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो रेफरेंस के तौर पे मैंने यहां ले लिया पॉइंट, ठीक है। और मैं सिमेट्रिकली मान के चलता हूं पॉइंट को, तो ये इसका बेसिकली क्या है? डायमीटर है। क्या ये? डायमीटर है। और ये अगर डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2r है। ये मतलब डायमीटर 2r है, रेडियस r दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है एलिमेंट लेने का तरीका। क्या लेने का तरीका? एलिमेंट लेने का तरीका। तो लगभग लगभग सिमिलर है किसके जैसा? जो आपने डिस्क में एक्सिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकाला था, उसी के लगभग लगभग सिमिलर है। मान के चलिए जैसे मैंने वहां पर आपको समझाया था, अपना देसी प्याज वाला सलाद रहे कि नहीं, आप मान के चलो इसमें तो क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक थिकनेस वाला रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉन्सेंट्रिक थिकनेस वाला रिंग बन रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे करके कुछ काट दो, ऐसे करके अगर काट दोगे इसको, तो क्या कोई भी एक रिंग को जब उठाओगे तो वो लगभग लगभग एक आर्क के फॉर्म में दिखेगा आपको। एक ऐसा आर्क जिसमें कि कुछ ना कुछ थिकनेस है, जिसमें कि कुछ ना कुछ थिकनेस है, और उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अरे है कि नहीं? इस तरीके से सेंटर होगा। समझ बातों को? तो मैं यहां भी जो एलिमेंट लूंगा, जैसे आप पूरे के पूरे डिस्क में कैसे चलते थे, सेंटर से आर पे जाके डी आर का एलिमेंट बनाया करते थे। सेंटर से आर पर जाके डी आर का एलिमेंट बनाया करते थे। यार मुझे डर भी लगता है पीछे जाने में। हाँ, आर पे जाके डी आर का एलिमेंट बनाया था ना, इसी तरीके से। और फिर उसके बाद उस डी आर थिकनेस वाले एलिमेंटल रिंग में हमने कुछ चार्ज डीक्यू मान लिया था, और वो डीक्यू लिखा था। अरे नींद आ रही है? तुम्हारा आंख तो ऐसे ऐसे हो रहा है, फोकस करिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ये रामलीला तो नहीं हो रहा। समझ रहे हो बातों को? यानी कि आर पे जाके क्या करेंगे? डी आर का थिकनेस लेंगे, आर पे जाके डी आर का थिकनेस लेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे लेते हैं थिकनेस। देखना जरा कैसे बना रहा हूं मैं, एलिमेंट कैसे लेता हूं। अभी आप चित्र ना बनाएं, पता पड़ रहा है आपको? ये जो रिंग बन रहा है, क्या उसका ये सेंटर जैसा है? अरे है कि नहीं? नहीं तो बाद में आप सवाल कर दोगे कि सर आपको पता कैसे चला कि ये सेंटर है। अरे है कि नहीं? तो अभी मान के रखिएगा कि मैंने कैसे बनाया है वो देख लेना आप। अब मैं इसको यहां से काट देता हूं। सही है? तो मैंने क्या किया कि थीटा पर जाके ये डी थीटा का एक एलिमेंटल आर्क बनाया, और साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ रेडियस बन रहा है इसका, इस आर्क का ये क्या है? रेडियस है। और आप साथ साथ ये भी बोल रहे हो कि सर आपने जो प्याज का एक टुकड़ा निकाला था उसमें थिकनेस भी कुछ रहता है। तो थिकनेस रहता है तो ये कुछ थिकनेस आप मान लो कि थिकनेस इसके पास कितना है, इस एलिमेंट के पास डी आर है। कितना है? डी आर है। तो इस एलिमेंटल आर्क में मैं क्या मान के चलूंगा? कितना चार्ज होगा? डी क्यू। कितना चार्ज होगा?
डी क्यू। तो आप मान लीजिए चार्ज इसमें डी क्यू है, डी क्यू है। अब बताओगे ये डी क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा? डी क्यू का वैल्यू निकलता है डिस्क या डिस्क जैसे केसेस में, हालांकि डिस्क ही है, तो डी क्यू बराबर कितना, सिग्मा इंटू डी ए। बहुत बढ़िया सर। डी ए इज वॉट, डी ए इज वॉट, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया। अब बता दोगे डी ए कितना है? हैं? डी ए कितना, सोच के बताइए, डी ए कितना, डी ए? अरे नहीं, कुछ भी मतलब। कल मैंने एक चीज बताया था कि जब मुझे ना एलिमेंटल एरिया लिखना होता है तो मैं क्या करता हूं, जैसे वहां बताया था, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, है कि नहीं? तो यहां तो सरकमफ्रेंस तो बन नहीं सकता। क्या सरकमफ्रेंस इज बेसिकली समेशन ऑफ आर्क लेंथ? अरे है कि नहीं? क्योंकि अगर आप आर्क लेंथ को जोड़ते जाओगे तभी तो वो पूरा पूरा सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि डीए जो होगा वो बेसिकली आर्क लेंथ इंटू थिकनेस होगा, आर्क लेंथ इंटू थिकनेस होगा। तो आप ऐसे लिखें, सिग्मा इंटू आर्क लेंथ इंटू थिकनेस ऑफ आर्क, थिकनेस ऑफ आर्क। क्योंकि ये तो आर्क ही बन रहा है ना मेरा, ये क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है, थिकनेस वाला आर्क बन रहा है। सेमी सर्कल नहीं है ना ये, वही तो मैं समझा रहा हूं तभी से। ये क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। यहां मैंने क्या समझाया था, आर्क है ये, सेमी सर्कल नहीं है, आर्क है ये, है ना? अच्छा, क्योंकि सेमी सर्कल कैसे मैं बोल दूं, क्योंकि ये तो एंगल थीटा है। जब ये पाई रहता तभी तो मैं बोलता कि ये सेमी सर्कल होगा, ये तो मेरा एक आर्बिट्ररी आर्क है। अच्छा, अब समझना ध्यान से। क्या अगर ये मतलब थीटा जो है, मतलब डी थीटा मतलब क्या, स्मॉल भी नहीं, इन्फाइनेटिजिमली स्मॉल, मतलब स्मॉल में भी बहुत स्मॉल। तो ये जो मतलब ये दिख रहा है आपको, एलिमेंट जो दिख रहा है, ये जो आर्क दिख रहा है, उसका अभी थिकनेस एकदम से 0 मान के आप चलो लेट से, तो आपको एक आर्क लेंथ निकल के आएगा। आर्क लेंथ निकालोगे ना, तो आर्क लेंथ कैसे निकलेगा, तो जरा देखना, जरा देखना। तो ये बताओ कि ये तुम्हारा तो डायमीटर वाला लेंथ था ना? यहां से ये वाला एंगल कितना, थीटा। तो क्या सिमेट्री से बोल सकता हूं ये भी थीटा। ये वाला रेडियस कितना है, आर। तो क्या मुझे ये आर्क लेंथ एल निकालना है ना? तो कितना हो जाएगा, एल बराबर आर इंटू 2 थीटा, यानी कि 2r थीटा। रख दो यहां पर। तो डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 2r थीटा, और थिकनेस तो इसका पता ही है आर्क का, कितना, डी आर के बराबर। सही, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना कि मुझे इस पॉइंट पर, ये जो आपने पॉइंट पी माना है, इसी पे तो आपको पोटेंशियल निकालना है ना। आप इसको पी पॉइंट मान लो। तो इस पी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल बनाना है तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, इस आर्क की वजह से एक छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट होगा डीवी, और डीवी का वैल्यू क्या होगा, कोई बताओ, डीवी का वैल्यू क्या होगा? एकदम सोच के दिमाग लगाओ। ये क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है, और आर्क की वजह से आप इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हो। और आपने लास्ट डे कल ही आपने सीखा है कि आर्क की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो सीधा सीधा के क्यू बाय आर आता है, जैसे रिंग में होता है। मतलब रिंग के सेंटर पर जितना होता है उतना ही आर्क के सेंटर पर भी होता है, क्योंकि ये बेसिकली पॉइंट पी पॉइंट जो है, क्या वो इस आर्क के लिए सेंटर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा,
k इंटू डी क्यू बाय आर। सही है, डी क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए और k का भी वैल्यू पुट कर दीजिए। k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का वैल्यू सिग्मा 2r थीटा डी आर डिवाइडेड बाय कितना r। सही है, क्या यहां r से r चला गया, r से r चला गया, dv का वैल्यू कितने के बराबर 2 काटेगा 4 को 2 में, r से r चला गया, जरा देखते रहना मेरा कैलकुलेशन, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां बच जाएगा थीटा डी आर। क्या बच जाएगा थीटा डी आर और यहां इंटीग्रेशन देखो तो कैलकुलेशन 2 4 को काटा 2 में, सही है, आर आर कट गया, क्या थीटा डी आर बचा। समस्या है, क्या समस्या है कि ना मतलब थीटा कांस्टेंट है ना आर कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है दोनों, वेरी कर रहा है दोनों। और जब दोनों वेरी करेगा तो ऐसे में इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा जब तक कि मुझे एक रिलेशन ना मिल जाए आर और थीटा में। अरे है कि नहीं, आर और थीटा में एक रिलेशन ना मिल जाए। जैसे इसी तरीके का ना सवाल हमने वहां पर करा था जब मैंने आपको वो फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। तो वहां पर एक ऐसा आया था ना कि मतलब वाई पर जाके डी वाई लेते हैं, साथ साथ थीटा पर जाके डी थीटा लेते हैं, जिसमें वो रिलेशन था ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकलवाया था, है कि नहीं। तो उसमें भी था ना, मतलब वाई था, फिर ये डी था, फिर ऐसे करके ये सेपरेशन हम निकाला करते थे। देन आप लिखते थे tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी, तो वाई बराबर डी tan थीटा, देन डी वाई बाई डी थीटा करके डी सेक स्क्वायर थीटा बनाते थे, राइट। अच्छा, आप सोचो कि मुझे थीटा और आर में एक रिलेशन लाना है। किसमें रिलेशन लाना है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड आर। तो ये रिलेशन कैसे आएगा थीटा और आर के बीच में, कैसे रिलेशन आएगा ये थीटा और आर के बीच में, बताइए जरा। हाँ हाँ हाँ, कैसे आएगा ये, एल क्या है, उससे नहीं होगा। मुझे जरा सुनना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे कुछ नॉन क्वांटिटी, क्योंकि फिर एल बच जाएगा तो एल को हटाओगे कैसे, एल तो कहीं क्वेश्चन में ही नहीं है, एल को तुम हटा ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो मैंने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन करा, यहां इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहां पर, इस वाले पॉइंट पर, मतलब या यहां से बोलो कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एंड पे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री जैसा फॉर्मेशन बनेगा। कैसा फॉर्मेशन होगा 90 डिग्री। अब ऐसा नहीं कि सर परपेंडिकुलर आप यहां क्यों नहीं खींच देते, यहां खींच दोगे तो कुछ मिलना भी तो चाहिए, क्योंकि ये सेपरेशन फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है ना चीजें। तो आप एक बात सोचो कि ये मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखना शुरू हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखना शुरू हो गया तो मेरे को रिलेशन चाहिए स्मॉल आर और थीटा में। तो बाय डिफॉल्ट जब आप आर और थीटा में रिलेशन निकालोगे तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल आर को भी इन्वॉल्व करेगा। और आप एक बात सोचो कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर मुझे अननोन है, परपेंडिकुलर मुझे अननोन है, मुझे पता क्या है, हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है। तो बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विच रिलेट्स हाइपोटेनियस एंड बेस, कॉस थीटा। तो लगा दो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस, बेस कितने का, आर का, हाइपोटेनियस कितने का, 2r का। तो r बराबर कितना हो जाएगा 2r cos थीटा, कितना 2r cos थीटा। बहुत बढ़िया सर। अब जरा सुनना, r थीटा में तो रिलेशन आया, तो किसी को किसी के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं, ये dr है ना, तो dr को मैं d थीटा में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, d थीटा में। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो डिफरेंशिएट करके dr बाय डी थीटा, dr बाय डी थीटा कितना आ जाएगा ये 2r, d बाय डी थीटा इधर भी तो लोगे, यानी कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन।
तो डी आर बाई डी थीटा जो है, यहीं पर देखें, डी आर बाई डी थीटा जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आ गया ये? माइनस 2r साइन थीटा, माइनस 2r साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। तो अब यहां से क्या डी आर का वैल्यू निकल गया ना तुम्हारा, डी थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। देखो सही है। अब जाके इस रिलेशन में लिखो, क्या dv का इंटीग्रल बराबर कितना? सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा डी आर। तो थीटा तो सर थीटा ही रहेगा, डी आर के जगह पर आप कितना डालोगे? माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है बातें? अरे सही है ना? क्या कुछ बाहर जाएगा? 2 काटेगा 2 को, माइनस बाहर चला जाएगा, r बाहर चला जाएगा, तो क्या ये रिलेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा? आपको ये रिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा? सिग्मा 2 खत्म हो गया, मतलब माइनस सिग्मा आर ना, ऊपर क्या बनाएगा? माइनस सिग्मा आर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते रहना कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक ना करूं मैं। 2 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा? थीटा साइन थीटा डी थीटा। बहुत गंदा है यार ये। क्या बन रहा है? थीटा साइन थीटा डी थीटा, यानी कि इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले तो आप लिमिट तो डिसाइड कर लो। लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? लिमिट क्या चलेगा थीटा का? तो ध्यान से सुनना। क्या ये मुझे दिख रहा है कि ये आर्क यहां से बढ़ना शुरू किया होगा और ये इधर की तरफ ऐसे करके बढ़ रहा होगा? तो जब ये शुरू में यहां पर था, तो कहने का मतलब ये आर्क एक छोटा सा आर्क बना होगा, ये एक छोटा सा आर्क बना होगा कुछ ऐसा जैसा। अरे है कि नहीं? तो आप सोचो ये आर्क कैसे बन सकता है। ध्यान सुनना, थीटा को मैं एडजस्ट कर रहा हूं। इस आर्क को अगर मैं पास बुलाऊंगा, तो आर्क जब पास आएगा तो क्या धीरे धीरे ये एंगल भी बढ़ता जाएगा? एंगल बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा यहां पर? 90 आएगा, तो इतना पोर्शन कवर हो जाएगा। और जब ये थीटा घटेगा तो ये धीरे धीरे दूर जाएगा आर्क, और दूर जाएगा तो यहां आते आते ये एंगल कितना बन जाएगा? 0। यानी कि मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहिए? पाई/2 से लेके 0 तक, तभी तो मेरा कवर होगा। यानी कि मैं इंटीग्रेट कर लूंगा इसको पाई/2 से 0, पाई/2 से 0। लेकिन समस्या है, क्या समस्या है? कि थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? समस्या समझ रहे हो? क्योंकि डीवी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, बाकी फिर मुझे डीवी का इंटीग्रेशन तो भी पता चल गया, लेकिन थीटा साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा? थीटा नहीं रहता तब आसान था, थीटा नहीं रहता तब तो एकदम आसान था। साइन थीटा का हो जाता क्या? माइनस कॉस थीटा। थीटा कहीं गलती से तो नहीं आ गया? अरे बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन किया है हमने इतना अच्छे से। देखो आप, थीटा तो बच ही रहा है ना हर जगह। तो अब यहां पर दिक्कत यह है कि क्या दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन है, तो यहां पर रूल लगता है बाय पार्ट्स का। किसका रूल लगता है? बाय पार्ट्स। अब सुनना, इसके बाद जनरली, हाँ थीटा कहां बाहर किया मैंने? हाँ हाँ, कहां से है? ऊपर से ही आ रहा है ना? ऊपर से ही आ रहा है ना ये डीवी में, बस ये तो डीआर ही चेंज किया है मैंने उसके बाद। हाँ, तो इसमें क्या लग जाता है? बाय पार्ट्स लग जाता है। तो जो मान लो कि नीट वाले बच्चे हैं, उनको रिजल्ट इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी जो जेई दोगे, जेई में तो आने का बहुत ही चांस है, जेई मेंस में नहीं है।
अरे ऑब्वियसली है, बोलो हाँ, क्योंकि मैथ्स तो पढ़ना है जेई मेंस में, और जेई मेंस में मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में कैलकुलस है, कैलकुलस में बाय पार्ट्स है, पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसलिए सवाल कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं ये आपको बाय पार्ट्स बता दूं। हालांकि डायरेक्ट आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी है इसका, स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सीख लें। क्या सोच रहे हो सर मैथ्स छोड़ दूं अभी 12th में आके? एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब लगता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। जब दो फंक्शन, मतलब दो फंक्शन अलग अलग, दो फंक्शन किस में होते हैं? मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो क्या लगता है इंटीग्रेशन का? बाय पार्ट्स मेथड, है ना। जिनका मैथ्स होगा उनको सर पढ़ाएंगे। कैलकुलस शायद अभी शुरू हुआ नहीं होगा, शुरू हो गया है? अरे जिनका शुरू हुआ होगा वो जाने अनजाने में तो कम से कम नाम तो सुने ही होंगे कि बाय पार्ट्स होता है। अच्छा ध्यान सुनना, इसमें एक रूल चलता है क्या? एक रूल चलता है क्या? आईलेट। इसमें एक रूल क्या चलता है? आईलेट। आईलेट वाला नहीं, नहीं होता लेट, फलना आदमी, अरे लगता है ना लेट स्वर्गीय है। तुम्हें मेरा जोक भी समझ नहीं आता? ये आई लेट हो गया ना ये तब। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या है ये? प्रायोरिटी ऑर्डर है। लेकिन मान लो कि मुझे मैथ सिखाना होता तो मैं बस ये करता हूं कि जो सबसे इजीएस्ट फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेशन में लेते हैं। सही, जैसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि ये लाइट फंक्शन है, और ये थोड़ा हैवी है। व्हाट इज मीन बाय लाइट एंड हैवी? एक साधारण मतलब छोटा मोटा, और हैवी मतलब थोड़ा सा है वो। हाँ, तो जरा देखना, अब यहीं से सिलेक्ट होगा, ध्यान सुनते रहना कि मैंने उल्टा तो कहीं नहीं लिख दिया, लाइट हैवी। अच्छा चेंज कर लेंगे, इसको हटा लो अभी, जिसको बोलना होगा लाइट हैवी वो बता दूंगा मैं अभी क्या होता है। पहले इसको फॉर्मूला दें। क्या ये एफ ऑफ एक्स ये लिखा मैंने, फिर यहां पर होता है इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, समझ गए बातों को? फिर यहां पर नेगेटिव लगाओ, फिर यहां इंटीग्रेशन लो, फिर यहां पर डी बाई डी एक्स करो। किसका? इस एफ ऑफ एक्स का। किसका? एफ ऑफ एक्स का। सही। फिर उसके बाद इसके अंदर आपने लेना है जी ऑफ एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद ये होल ब्रैकेट लो और यहां पर dx लो। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, है ना। नाम ही है बाय पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, देख ही रहा है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं ना एफ ऑफ एक्स किसको लेता हूं? एफ ऑफ एक्स किसको लेता हूं कि जिसका मतलब, या जी ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन को मैं लेता हूं जिसका कि इंटीग्रेशन आसानी से आ जाए, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से आ जाए। यानी कि लाइट किसको बोलो? जी एक्स को। और हैवी किसको बोलो? एफ ऑफ एक्स को। ठीक है। अब जैसे मेरे पास जो इंटीग्रेशन है, मेरे पास जो इंटीग्रेशन है, कैसा इंटीग्रेशन है? क्या इंटीग्रेशन है? थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसका ही मेरे को इंटीग्रेशन करना है ना।
रहे कि नहीं? क्या ये दो फंक्शन हुआ, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, डी एक्स। एकदम बिठा दो इस पे। तो मैं किसको सेलेक्ट कर रहा हूं? इस वाले को मैं एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर रहा हूं। क्या सेलेक्ट कर रहा हूं? एफ ऑफ एक्स। क्यों? तो आपको पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसको आप क्या मानो? जी ऑफ एक्स। ठीक है, रखो। एफ ऑफ एक्स कितना? थीटा। जी ऑफ एक्स कितना? साइन थीटा। डी एक्स कितना? डी थीटा। सही है। माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है? थीटा। तो डी एक्स कितना है यहां पर? डी थीटा ना? हाँ ऑब्वियसली, डी बाई डी थीटा। अब यहां इंटीग्रेशन, अब यहां पर क्या है? इंटीग्रेशन। और जी ऑफ एक्स किसको माना है आपने? साइन थीटा को। तो यहां पर क्या होगा? ये डी थीटा। समझ रहे हो बातों को? अब यहां अंदर ही अंदर इसका इंटीग्रेशन होगा और यहां पर क्या लिखोगे? थीटा चल रहा है तो डी थीटा। क्लियर है बातें? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम ध्यान से। मैं अगर अभी इंटीग्रेशन करूं, पहले देख लो, एक बार देख लो और फिर उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस समझ आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कि ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये? माइनस थीटा कॉस थीटा। देन उसके बाद यहां माइनस, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, डी थीटा मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना? 1 ठीक है, 1 लिख नहीं रहे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और यहां पर क्या बना? डी थीटा। सही। अगर तुम गलती से एफ ऑफ एक्स ले लेते साइन थीटा और जी ऑफ एक्स ले लेते थीटा, तो यहां देखो, वहां तो कोई चक्कर नहीं है, वहां इसलिए चक्कर नहीं है क्योंकि आपका साइन थीटा बाहर रहता और थीटा का तुम इंटीग्रेट करते तो ये साइन थीटा और ये थीटा बाई थीटा स्क्वायर बाई 2 आ जाता। सही है। चक्कर तो बनता असली यहां पर, क्या? इंटीग्रेशन लेते, डी बाई डी थीटा किसका लेते तुम? एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स किसको माने हो? साइन थीटा को। सही है। इंटीग्रेशन लेते किसका? साइन की जगह पर थीटा रखो, डी थीटा। सही 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 सही। अब सोचो कि साइन का कितना हो गया डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और यहां थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना? थीटा स्क्वायर बाई 2, फिर ये इंटीग्रेशन डी थीटा। क्या इसका तुम कर पाते? फिर बाय पार्ट्स लगाना पड़ता तुम्हें, तो ये तुम कर नहीं पाते। इसलिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में किसको मैं यहां पर प्लेस करूं, पहला फंक्शन में किसको मानूं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नहीं तो फंसने का चांस होता है, इंटीग्रेशन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैथ्स जानेंगे तो आप प्रॉपर जानेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। अच्छा, अब जरा देखो कि ये माइनस थीटा कॉस थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इंटीग्रेशन कितना? चलो ना डायरेक्ट कर लेते हैं ना अभी, अब तो समझ आ गया। माइनस बाहर चला गया, प्लस हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और ये प्लस सी। अरे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ता है, लेकिन मेरे लिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि मेरे पास लिमिट है। मेरे पास क्या है? लिमिट है। तो चलिए, तो ये रिजल्ट आ गया किसका? किसका रिजल्ट है ये? कि सर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। क्लियर है बातें? जस्ट अब जाके पुट कर दो, लिमिट वगैरह पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन वो वाला जाओ ना, पीछे देखो जाके। क्या डीवी का इंटीग्रेशन भी? इसका इंटीग्रेशन अभी पता चल गया है, बस लिमिट पुट कर दो पाई बाई 2 से 0, पाई बाई 2 से 0। एक बार फंक्शन बताना मुझे पीछे देख के। v बराबर कितना है आ रहा था? माइनस सिग्मा आर
बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से 0, और ये है मेरा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से 0 तक। सही है ना? चलिए पुट कर दीजिए तो बराबर से माइनस सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट साइन 0 माइनस 0 कॉस 0 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2। ये देखो सही है क्या सर? ये 0 ये 0, ये कितना 1, बाकी ये 0। अरे कॉस पाई बाय 2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। क्या ये यहां पर माइनस सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 ना, -1। क्या आ गया भाई? पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑन द डिस्क एज कितने के बराबर? सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है? ये रिलेशन आता है। तो रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है? जब आएगा तो मान लो कि जिस दिन आया उस दिन ये डायरेक्ट हो सके तो एक्सप्रेशन ही पूछ ले। क्या पूछ ले? वो एक्सप्रेशन ही पूछ ले कि बताओ फील्ड जो है डिस्क के एज पे कैसे आर के साथ वेरी करता है। तो फील्ड बोल दिया मैंने, क्या पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डिस्क के एज पे कैसे वेरी करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर टू द पावर 3/2, कुछ भी ऐसा बोल सकता है वो। अरे है कि नहीं? तो वो मैं बता सकता हूँ। डायरेक्ट रिलेशन को याद कर ले, कितना? सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो रिलेशन थोड़ा याद करना आसान है। क्या पोटेंशियल डिस्क के सेंटर पे कितना था? सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एज पे बस 2 रिप्लेस होके पाई आ जाता है। क्या आ जाता है? पाई आ जाता है। बस इतना ही तो है अंतर। चलिए